अस्सलाम वालेकुम आदाब एवरीवन। लीबिया में एयरपोर्ट में ऐसा क्या कुछ हो गया है जिसमें पूरी दुनिया हैरान है। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी, ये नाम आप कुछ दिनों में बहुत सुनोगे, व्हाट्सएप पे भी सुनोगे, इंस्टाग्राम पर भी सुनोगे, फेसबुक पर और यूट्यूब पर हर जगह इसकी नाम की चर्चा रहेगी। उसके पीछे की वजह यह है, जो लोग भी चमत्कार का विश्वास नहीं करते उनके लिए ये खबर चमत्कार से कम नहीं है। बड़े यूं नहीं कहते हैं कि ये दुनिया सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन दिल और हाल और नियत नहीं जान सकती। दुनिया की ताकत अल्लाह पाक के सामने मतलब कुछ भी नहीं है। अब आमिर ऐसे इंसान है, बुरा हो अच्छा हो अल्लाह पाक जानता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि जिसका बुलावा आया है, सच्ची नियत है उसकी, तो उसी की इच्छा कबूल होगी। हज का वक्त चल रहा है, सबको मालूम है बकरा ईद आने वाली है। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ये सपना जरूर देखते हैं कि एक बार वो हज करने को जरूर मिले उनको। वही सपना आमिर का भी है, लेकिन आमिर के साथ कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ इमिग्रेशन पर कुछ लंबा सिक्योरिटी चेक लग गया उनके लिए। अब उसकी वजह से बताई जा रही है कि उनका नाम जो सरनेम है अल गद्दाफी, उस वजह से उनको वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ रोक दिया गया। इमिग्रेशन सिक्योरिटी वालों ने चेकिंग लंबी होने के कारण इसी वजह से आमिर की फ्लाइट जो हज के लिए जा रही थी लीबिया से, वो मिस हो गई, यानी फ्लाइट चली गई। ये देख के आमिर के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। लेकिन वह कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक आपके हर तरीके के रास्ते को खोल देगा। आमिर का ये सपना कितना पाक है, लेकिन आमिर की तो सुन ली गई, क्योंकि आमिर के साथ हुआ ये था कि जब इमिग्रेशन पर एक लंबा वक्त लग गया तो आमिर हार नहीं माने, क्योंकि उनको मालूम था उनकी फ़्लाइट चली गई है। वो वहीं बैठे रहे और वो इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट का। सिक्योरिटी वालों ने उनको ये कहा कि आपकी फ़्लाइट चली गई, आप घर चले जाइए। आमिर बोलने लगे कि यहीं रहूँगा, इंशाल्लाह हज करूँगा और मैं जाऊँगा हज करने। इतना कॉन्फिडेंस किस में आता है भाई? और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका पूरा यकीन हो कि मैं अपने दिल को वैसे ही रखता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। और आमिर का दिल यही कह रहा था कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह जाऊँगा, और यही हुआ। अचानक से फ़्लाइट जब टेक ऑफ करती है और हज के लिए निकल जाती है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ना फ्लाइट को वापस आना पड़ता है। लेकिन वापस आने के बाद भी आमिर फ्लाइट पर नहीं चढ़ते, क्योंकि वहाँ फ्लाइट वाले और पायलट उनको चढ़ने नहीं देते, क्योंकि सबको मालूम हो चुका था कि आमिर नाम का शख्स हज करने जाना चाहता है। उनकी टिकट भी थी, उनकी सीट भी थी, पर उनकी फ्लाइट मिस होने के कारण, मतलब उनकी फ्लाइट सरनेम की वजह से मिस हो गई थी। ये सब जानने के बाद में भी पायलट दरवाज़ा नहीं खोलता है। वहाँ टेक्निकल जो इशू उनका सॉर्ट्स किया जाता है और फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है। सोच के देखिए, ये चमत्कार है क्या नहीं मेरे भाइयों? ये एक अल्लाह का चमत्कार है। फिर फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है और इस बार फिर से बीच में जाकर फिर से कोई दिक्कत आ जाती है। मतलब ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई मूवी का सीन नहीं था। मैं जो ये रिपोर्ट आपको, क्या ये वीडियो बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट के खातिर लीबिया में वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वालों ने बताया, वही वीडियो आप तक मैं ये ला रहा हूँ। जब फ्लाइट दूसरी बार टेक ऑफ करती है तो आमिर एयरपोर्ट छोड़ के भी नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं और फिर से सिक्योरिटी वालों को कहते हैं इंशाल्लाह मैं हज करने ज़रूर जाऊंगा। और वापस टेक्निकल इशू की वजह से बीच में फ़्लाइट जाकर फिर से वापस आ जाती है। और इस बार फ्लाइट के अंदर सब जान चुके थे कि कुछ तो ऐसा है जो हमें हज करने क्या मक्का पहुंचने नहीं दे रहा, कुछ तो ऐसा है। और ये बात पायलट भी समझ गए थे। बाकायदा पायलट ने ये कह दिया कि आमिर के बिना अब ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। यानी अब पायलट भी समझ गए थे कि मतलब अब ये फ्लाइट नहीं उड़ रही, कुछ ऐसी वजह है। तो अल्लाह पाक ने उनको सुलझाया और उन्होंने आमिर को बुलवाया। थोड़ी देर में फ्लाइट ठीक होने का काम भी चलता है। जब पायलट और वहाँ के लोग समझ चुके थे कि आमिर का आना जरूरी है, पायलट ने दरवाजे खोलते हैं, आमिर को बुलाते हैं और उनके साथ तस्वीरें लेते हैं। यहाँ तक कि पायलट में बैठे लोगों ने उनके साथ फ़ोटो लिए। तो ये इज्जत, ये नाम, ये फेम कितना खूबसूरत है, क्योंकि बेशक रब जानता है कि दिल का हाल क्या था आमिर के। उसने अपने सब सपने अपने रब के मुताबिक और अपने रब के ऊपर डाल दिए। इसी को देखकर अल्लाह पाक ने उनकी फ़्लाइट में उनको बैठाया और फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। अभी सोशल मीडिया में काफ़ी आमिर भाई का एआई वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। आप इनका ये वीडियो देखिए और शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी है। इस साल मुझे हज का बुलावा आया, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब मैं सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, इमिग्रेशन पे मुझे रोक लिया गया। मेरे पासपोर्ट पे अल गद्दाफी लिखा था और सिस्टम ने सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर दिया। मेरी फ्लाइट सऊदी अरब जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया गया। वो जहाज मेरी आंखों के सामने मेरे बगैर उड़ गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट में टेक्निकल मसला आ गया है और वो वापस लैंड कर रही है। लोग हैरान थे और मैं सिर्फ चुप था। फ्लाइट वापस आई, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वजह किए गए
लेकिन मुझे अभी भी फ्लाइट में जगह नहीं मिली। फिर से फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर से टेक्निकल मसला दोबारा वापस आ गई। इस दफा पायलट ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ ये फ्लाइट आमिर के बिना नहीं जाएगी, उसे बुलाओ। ये लफ्ज सिर्फ हुक्म नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। मुझे बुलाया गया, पासपोर्ट दिया गया और इस बार मैं जहाज में था। फिर मैं सऊदी अरब पहुंचा, मदीना की मिट्टी चूमी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं था। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।